अस्सलाम वालेकुम। मियां सैफुर रहमान स्पेशल टॉक के साथ हाजिर खिदमत। हर इवेंट का, हर अक्रंस का एक पस मंज़र होता है, और पस मंज़र क्या होता है, अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं। कई चीज़ें ज़ेर ज़मीन चल रही होती हैं और वो कहीं जाके मुनत्तज होती हैं। बाद का वो मैनेज हो जाती हैं, बाद का वो एक कमोशन की, एक शोरश की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। नाराज़ियाँ भी होती हैं, नाराज़ियों को कैश भी कराया जाता है, महरूमियों का भी ढंडोरा पीटा जाता है, और इसमें हर तरह के जो बाइसेस हैं वो बरोकार लाए जाते हैं। मे बी एथनिक प्रेजुडिसेस हो जाएं, दीगर हो जाएं, नस्ली के अलावा जोग्राफिकल भी इश्यूज़ होते हैं। फिर वो जो आपके एडवर्सरीज होते हैं आइडेंटिफाइड, वो भी ऐसी सिचुएशंस का, ऐसी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस गवर्नेंस में हैं, सॉल्यूशंस फार साइटेडनेस में हैं, सॉल्यूशंस पॉलिटिकल सगैसिटी में है, और किस चीज़ में है, या यूनिटी में है। तो आज हम चाहेंगे कि इन सवालों के जवाब तलाश करें। आज हमने मदऊ किया है जनाब नज़ीर हुसैन साहब को। आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर हैं। जनाब नज़ीर साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मैं बात इब्तदाई में कर रहा था, इसका एक जो थिएटर है वो सामने, वो तो KPK, और हाल ही में वहाँ से आने वाले जो संगजानी पे एक जलसा हुआ और उसमें बड़ी बगावत की सी बू भी आई, और बाकायदा इसको कुछ ऐसे अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। इंडियन मीडिया ने तो बहुत ही फ़ायदा उठाया ना। उन्होंने कहा देखो जी, पठानों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, कुछ इस तरह के अल्फाज थे जो एग्जैक्ट नहीं थे। ये मायना 100% यही था। तो जिसमें कुछ ज़िम्मेदार तो वो खुद भी हैं, जो KPK के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि हम पठान हैं, जब हम आते हैं तो हम फिर साथ बारात लेके भी आते हैं, और एक खातून वज़ीर आला को मुखातब होकर इस तरह कहा। तो इट वॉज सो थ्रेटनिंग, यानी यूनिटी को भी थ्रेटन कर रहा था, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी थ्रेट फील हो रही थी, आपकी इज्जत नफ्स को भी थ्रेट फील हो रही थी। ओवर टू यू जनाब। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने सही निशानदेही की कि ये जो वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये वाकई तशवीशनाक है। तशवीशनाक और काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। 70 साल गुजरने के बाद इस किस्म की ज़ुबान और इस किस्म के ख्यालात और इस किस्म की सोच बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो अगर थी भी कोई, तो अब तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। जब ये मुल्क बना था और उस वक्त सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। अगर कोई रेजिड्यू था भी किसी का कॉन्फ्लिक्ट का या एहसास का, तो वो बहुत पहले एड्रेस हो जाना चाहिए था। आज कल जो जिनका आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही जिक्र किया आपने। मेरे नज़दीक इसकी वजूहात देखनी चाहिए कि इसकी वजूहात क्या है। ठीक है। मेरे नज़दीक एक इसकी वजह स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और दूसरे प्रोसीजरल हैं। दोनों हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल में जब से 18वीं अमेंडमेंट आई, और उस अमेंडमेंट की वजह से जो प्रोविंसेस थे उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनमी मिली, लॉ बनाने की, लेजिस्लेशन की, डे टू डे फंक्शनिंग की, सोसाइटी की भी, फाइनेंसिंग में भी, और गवर्नमेंट की, और फाइनेंशियल उनको ऑटोनमी भी मिली। ऑन द फेस ऑफ इट ये बहुत अच्छी बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं उनको ऑटोनमी हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और सारे लोग इस मुल्क के डेवलपमेंट में, इस मुल्क की प्रोग्रेस में, इसकी स्ट्रेंथनिंग में सारे शामिल हों। डिवोल्यूशन का मकसद ही ये था, तो जो था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मोर और लेस जो फ्रेमवर्क है उसका, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, फेडरली। बिल्कुल फेडरेशन की वजह से। लेकिन हुआ मियाँ साहब ये है कि उन प्रोविंसेस ने, अब ये संजीदा बात है, उन्होंने वो जो जिम्मेदारी थी वो खुशी से ले ली, इस लालच में ले ली कि हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं और कदरे आज़ाद, हमें पावर मिल रही है। ठीक है। जिनको आप आज़ादी कहते हो, बेसिकली ऑटोनमी थी। वो ऑटोनमी
उस पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं थी वो। जी जी, वो ऑटोनॉमी थी फंक्शनल इन वे, एग्जैक्टली फंक्शनल थी ऑटोनॉमी थी। कि आप डे टू डे जो फंक्शन अदरवाइज तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स वो करनी है। Towards लेकिन हुआ ये है अनफॉर्चुनेटली कि अवाम ने नहीं समझा कि ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद डिवोल्यूशन हुआ है इसका मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है उसका, और शायद किसी ने डिफाइन भी नहीं किया इसको और अवाम को एजुकेट भी नहीं किया कि अब 18वें अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस हैं दे आर द वंस यू शुड फोकस ऑन एंड लुक टू, और प्रोविंसेस को भी ये जिम्मेदारी जो है जिसे कहते हैं कि गुड इंटेंशंस के साथ लेनी चाहिए थी। मेरा जाती ख्याल यह है कि ऐसा नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो फेडरेशन है वो फेडरेशन 70 साल में मैं नहीं समझा हूं आज तक कि उसने अपने वजूद को मनवाया, हाईलाइट किया है, हाईलाइट नहीं किया या इवन डेवलप भी किया है। ये बिल्कुल फेडरेशन, आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि एक पैट्रियार्क का उसका रोल होना चाहिए। सर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो फेडरेशन के लेवल के ऊपर ये काफ़ी नहीं है कि आप सिविल सर्विस जो ऑल पाकिस्तान सर्विसेज है उसके बंदे सारे जगह भेज दें, ठीक है, और या जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है वो सारे पाकिस्तान के ऊपर हो, वो ठीक है, अपनी जगह पर है। ये दो ठीक है, अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, वो दोनों अच्छी। लेकिन आपने फेडरेशन के लेवल के ऊपर वो जो प्रोविंसेस हैं जिनको आपने ऑटोनॉमी, जैसे आपने कहा फंक्शनल ऑटोनॉमी दी है, ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आपका नजर नहीं आ रहा, उसने असर्ट करना चाहिए। और एक सिंपल सी मिनिस्ट्री रखी है आपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और वो सबसे कमजोर मिनिस्ट्री है। व्हाट अबाउट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? सर वो तो वो अरेंजमेंट है, एक वो अरेंजमेंट, लेकिन काउंसिल एक बॉडी है किसी खास पर्पस के लिए। वो कॉन्फ्लिक्ट अगर राइज हो तो फिर सर वो एक काउंसिल है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, एक नहीं है, कई है। वो तो फाइनेंस साइड के ऊपर भी है, एनएफसी है आपके सामने है, ठीक है, और भी 3-4 है। हम आप उस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, हम बात ये कर रहे हैं लार्जर लेवल के ऊपर कि फेडरेशन के लेवल के ऊपर आप कोई स्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया आपने जिसके तहत आप इस कंट्री को एक इकट्ठे रखते हुए एक अम्ब्रेला के नीचे रखते हुए एक स्ट्रक्चर के अंदर रखते हुए उनको आप ऑटोनॉमी दें। ये सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं हुई। तो स्ट्रक्चर को आप किसी हद तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट आ गई, ठीक है, उसमें दे दिया गया, उसमें कुछ सेफ्टी वाल्व रखने चाहिए थे। सर वो दूसरी चीज है। अब आपने उस जो अमेंडमेंट्स हैं आपने डिवोल्यूशन करने के बाद ये भी देखना है कि आया कि हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है, कल अगर वो सूरत हाल डेवलप होती है जो हुई है अब उसको एड्रेस कर सके बर वक्त, उसको एड्रेस कर सके, वो भी बर वक्त, और बर वक्त एड्रेस भी कर सके और कंटिन्यूस लेवल के ऊपर उसको मॉनिटर भी कर दिए। मेरा ख्याल दैट डजंट एग्जिस्ट। कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो मॉनिटर करे। डू वी स्टिल हैव टाइम टू गो फॉर इट? अब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता सर? इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। यू डोंट हैव टू गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो बन चुका है, वो अमेंडमेंट हो चुकी है। अब उसके ऊपर होना क्या है कि फेडरेशन के लेवल के ऊपर ये सबसे पहली बात है एहसास पैदा हो, फिर आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, फिर आप स्ट्रक्चर डेवलप करें, फिर आप उनको मॉनिटर भी करें। क्या लोगों ने सवाल पूछे हैं कि जो KPK को 1 ट्रिलियन का डेट उस प्रोविंस ने 10 सालों में प्रोविंस ने नहीं, गवर्नमेंट ने प्रोविंस तो एक, और आप हैरान होंगे अनदर शॉकिंग न्यूज कि कई सालों के एनुअल डेवलपमेंट प्लान लैप्स होते रहे हैं, ठीक है, वहां से डायरेक्ट खबर आई। अब 1 ट्रिलियन आपने डेट इकट्ठा कर लिया, और वो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट पावर में इसकी बात कर रहे हैं हम। आप किसी ने नहीं पूछा उनसे कि ये $1 ट्रिलियन वापस कैसे करना है,
कौन वापस करेगा इसको? आया कि अच्छा होता ये होता है कि जब आप किसी खराबी को एक हाथ से ज्यादा जान जाते हो तो वो एक और सूरत इख्तियार कर लेती है। ये हम पिछले कई सालों से बातें कर रहे हैं कि ये जो वहां पर गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो इसको की और शेप देंगे, कर रहे हैं। और की और शेप देंगे। अब ये कोई सोल्यूशन नहीं था मियां साहब उसका कि आप उसको कोई एक आर्म फोर्सेस का कोई यूनिट आप भेज दो या लोकल जो कोर कमांडर है उसके हवाले कर दो। ये फेडरेशन का सर, ये फेडरेशन का काम था। नंबर 1 फेडरेशन का काम था, फिर पार्लियामेंट को फीड करना कि ये जो यूनिट है इसके अंदर जो 18वें अमेंडमेंट के तहत इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, इनको ये पूरी नहीं हो रही। वो जब पूरी नहीं हो रही तो ये कुदरती बात है। इमेजिन करें कि हैड यू बीन द चीफ ऑफ द फेडरेशन, आप क्या मेजर्स फौरी लेते? सर मैं पहले सबसे बड़ी बात है कि मैं ये अवाम को एजुकेट करता। ठीक है कि देखें ये फेडरेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 18वें अमेंडमेंट के तहत ये जो फंक्शंस हैं ये हमने फंक्शंस डेलीगेट किया है उनको। ठीक है, ये फंक्शंस डेलीगेट किए, वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, वो ऑटोनोमस रीजन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द फेडरेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप किसी अदारे को ये इजाजत देते हो कि आप अपने डे टू डे काम के लिए नीचे कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना लेंगे, लेकिन वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर अलाइन होने चाहिए जो लार्जर फ्रेमवर्क है उसके अंदर जाने चाहिए। ये नहीं हो सकता विद इन दैट एम्बिट उसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, 4 वॉल्स वो आए उसकी। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है, फिर मैं कहूंगा अवाम की एजुकेशन नहीं है इसके ऊपर। अब हुआ ये है, और भी जो मैंने कहा ना स्ट्रक्चरल इशू है, थोड़ी सी हम एक बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल इशू के ऊपर। अब ये तो बात हो गई कि वो जो हम एक खास प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने फोकस कर लिया बहुत अर्ली इन द कन्वर्सेशन, लेकिन ये भी ठीक है कि उजागर हो गया वो इशू क्या है। अब ये सिचुएशन बाय द वे काफी हद तक और प्रोविंसेस में भी आ सकती है, कुछ बलूचिस्तान में भी सुलगते हुए आपके सामने है, आपके सामने है ये कुछ। अब लिहाजा सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए फेडरेशन के लेवल के ऊपर इसका यू हैव टू स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है ये। ठीक है, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए पार्लियामेंट्री और वो सारा काम पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। पार्लियामेंट ही अपना को डिप्यूट करे, पार्लियामेंट आपकी गवर्नेंस है, गवर्निंग बॉडी आपकी पार्लियामेंट है और यूनाइटिंग फोर्स भी है। सर आपकी जो पार्लियामेंट है वो गवर्नेंस बॉडी है। ठीक है, यूनाइटिंग फोर्स आप उसको ना कहें, वजह इसकी ये है कोई यूनाइटिंग फोर्स की जरूरत नहीं है। आप एक कंट्री हो, ठीक है, आप एक फेडरेशन बन गई हो और अब तो ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए तो अगर हम कहें कि वो सबको इकट्ठा रखें, नो, इकट्ठा रहना है उन्होंने। ठीक है, ये कोई इकट्ठा ना रहने की कोई वजह नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश नहीं है सर, इसके अंदर गुंजाइश है ही नहीं। ठीक, नो वे। लिहाजा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दे फेडरेशन की तरफ से, दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फेडरेशन मैसेज दे दे, हे ये जो आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हैं ये दी गई हैं फंक्शनल, ठीक है, ताकि लोगों की एक्सेस आसानी हो जाए, ताकि आप भी इन्वॉल्व हो जाएं उसके अंदर। बट यू डू नॉट हैव एनी पॉसिबिलिटी, एनी स्पेस कि आप उस किस्म की बातें करें जो एक सीएम ने कल की है। आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज आप वो नहीं हो सकती, मरकज गुरेज जो टेंडेंसीज हैं। सर फेडरेशन को मियां साहब हैव टू सेंड ए क्लियर एंड लाउड मैसेज कि हम सुन रहे हैं इस किस्म की बातें हो रही हैं। ऐसा हो क्यों नहीं रहा? देयर इज नो स्पेस, व्हाट इज लैकिंग इन द फेडरेशन, वी डोंट नो। अच्छा, ये सारा कसूर जो है पार्लियामेंट का है, ये पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट शायद खुद भी समझ नहीं रही या पार्लियामेंट के जो करतरदा लोग हैं उनको एहसास नहीं हो रहा कि ये कितना संजीदा मामला है, या घबरा गए हैं वो कितना संजीदा मामला है, इसके रिपरकशंस है। एक नजर हम उन पे भी दौड़ा लेंगे। लेट्स कम बैक टू स्ट्रक्चरल इश्यूज के ऊपर। ये जो 18वीं अमेंडमेंट की थी वो उस किस्म का स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि कुछ काम होने थे वो नहीं हुए, लिहाजा नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखें, हर प्रोविंस की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो पावर में है।
KPK में कोई है, चलो ये तो बलूचिस्तान में कोई mandate है, इस तरह कहा गया। और सिंध में कोई है। और अगर यही पार्टियां 15-15 साल वहां पर पावर में रहेंगी तो ये नेचुरल टेंडेंसी होगी उनके अंदर कि वो समझना शुरू कर देंगी कि ये हमारी किंगडम है, हाँ हम ही हैं बादशाह, ये हमारी किंगडम है, ठीक है, ये हमारे लोग हैं। हाँ आपने कल जुबान में बहुत इनएविटेबल, ठीक है जी। और ना ये उनके लोग हैं, ना उनकी ये किंगडम है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने उसके ऊपर एक मैनिफेस्टो देना था जो नहीं दिया उन्होंने, और उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना था जो नहीं किया गया, और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं। दिस इज वेयर कम्स द अच्छा, ये पार्लियामेंट। फिर ऐसे हो गया, एक डबल प्रोंग्ड मामला हो गया ना, कि उन्होंने डिलीवर ना किया, लोगों के में रिजेंटमेंट आई, और रिजेंटमेंट को उन्होंने चैनलाइज कर दिया, उन्होंने फेडरेशन डाइवर्ट कर दिया। यानी इसका मतलब बड़े कुछ अलग लोग हैं, उनको सर दे आर ट्रेन्ड इन दैट। वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। आपने जो लफ्ज कह दिया ठीक है। बात यह है कि ये कुदरती बात है कि जब आप अपने काम में कामयाब नहीं होते हो तो आपकी डाइवर्शन डाइवर्शन, ठीक है, एग्जैक्टली। उन्होंने डाइवर्शन ये इख्तियार कर ली, लेकिन डाइवर्शन बेशक करें, वो आपस में जो भी पॉलिटिकल इश्यूज है वो अपनी जगह पे रखें, लेकिन ये तो ना कहें ना कि हम XYZ कर देंगे। नो, इसकी गुंजाइश नहीं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मैसेज शुड गो क्लियर एंड लाउड कि नो, देयर इज नो स्पेस फॉर इट, ताकि वो चैप्टर क्लोज हो जाए। एक दफा लॉक कर दें उसको, आप हमेशा के लिए सील कर दें उसको, ताकि लोगों में पब्लिक, अच्छा उसकी सपोर्ट के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं उस पर, तो बात यह है अगेन, दैट इज अ पब्लिक ओपिनियन इज अ सीमेंटिंग फैक्टर। हाँ, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करें, ठीक, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेंडेंसी के अगेंस्ट, अच्छा वही इफेक्टिव टेंडेंसी के अगेंस्ट भी आप पब्लिक ओपिनियन एजुकेट करें, ठीक है, लाउड एंड क्लियर। पर कौन करेगा? अब सवाल ये है कौन करेगा? अब फेडरेशन में भी एक गवर्नमेंट बैठी है, वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट उस पार्टी की नहीं है जो पार्टी पिछले एक प्रोविंस में जो दो से प्रोटेस्ट कर रही है, अब ऑटोमेटिकली क्लैश हो गया। अब कहने का मकसद यह है कि पॉलिटिकल पार्टी एक और चीज है, गवर्नमेंट एक और चीज है, फेडरेशन के जो एलिमेंट्स है वो एक और चीज है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फेडरेशन को जिम्मेदारी लेनी है। अब आपका जो अरेंजमेंट है, एक सेकंड अगर मुझे देंगे आप, आपके पास कौन है? कैबिनेट डिवीजन है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, ये दो अदारे हैं, ठीक है, जो करते हैं। तो क्या कैबिनेट डिवीजन के पास ये कैपेसिटी है? क्या मैंडेट है? नहीं है। तो लिहाजा वो जो आपने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट किया, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। अब ये पार्लियामेंट के दरमियान में कोई एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, जो फेडरेशन के मैटर्स को मॉनिटर भी करे और फीड भी करे। एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री भी होती थी पहले, उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कहते हैं, आप उसी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स कहते हैं। अब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, फिर लोग कहेंगे जैसे एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के मिनिस्टर फंक्शनल देखा नहीं है बैठा, जो है तो क्या ना सर, यही बात हम कर रहे हैं कि पिछले 70 साल से आपने अपने स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनाए, आपने अपने स्ट्रक्चर्स अगर बनाए तो फंक्शनल नहीं हुए, अगर बनाए तो नॉमिनल थे, वो नॉमिनल थे, पेपर वर्क ज्यादा, और अगर किया भी सर, पेपर वर्क भी नहीं हुआ। क्या कभी सर्वे हुआ है कि यहाँ पर जो फेडरेशन के नाम के ऊपर आप जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कह रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कभी कोई सिस्टमैटिक प्लान बना है, कोई स्ट्रेटेजी बनी है? अच्छा, कुछ ऐसे भी तासुर है, आम कॉमन मैन की भी बात कर लें, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और एलिमेंट्स इतने वो डोमिनेटिंग है कि वहाँ सारे रिफॉर्म्स हर चीज ही बढ़ जाती है बीच में। सर देखें, उसकी भी वजह है, उन्होंने डोमिनेट कर लिया। सर मैं आपको बताऊं, होता ये के अंदर परमिट हो गए सर, होता ये होता है कि कोई भी, चाहे ये ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई सोशल ऑर्गेनिज्म हो, बीमारी एक दिन में सारी नहीं होती, हाँ, वो कहीं ना कहीं से बनते वो, इसीलिए हम 70 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सियासी बात करने जा रहे हैं आपकी ब्रेक के बाद, कि अगर ये टेंडेंसी कहीं से डेवलप हुई थी तो उसी वक्त उसको एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन एड्रेस कौन करता? फिर हमने कहा कि प्रॉब्लम है कि वहाँ हुकूमत और है, यहाँ हुकूमत और है। अगर फेडरल गवर्नमेंट सूरत में बताया ना, अब इसको कैसे सॉल्व? सर मैं ये कहूंगा, वहाँ हुकूमत और है, यहाँ और है। आप सर यहाँ आप इकदाम उठाते हैं, वो सारे ये कोई बड़ी बात सर, ये कोई खिलाफ आ जाता सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं,
बहुत सी स्टेट्स के अंदर 52 हो गई। रिपब्लिकन की गवर्नमेंट होती है और कभी कभी वो रिफ्यूज भी कर देते हैं, रिफ्यूज भी करते कर हैं, देते लेकिन कभी भी किसी को भी ये अलाउंस नहीं दिया जाता कि वो आगे ये कहें। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना जी, तो ब्रेक के बाद हम यहीं आप से जा शुरू रहे हैं जी, करते एक हैं। ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर, और हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उनको कैसे एड्रेस किया जाए और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करें जी, जनाब। हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात एक सेकंड के लिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है। कि वो हमने आइडेंटिफाई किया है कि 98वीं अमेंडमेंट की वजह से कुछ चीज़ें जन्म लिया है कुछ चीज़ों ने, और उसको एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। फेडरेशन के लेवल के ऊपर भी फ्रेमवर्क डेवलप हो, कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जो मॉनिटर करे, हर वक्त करता रहे। गवर्नमेंट का है कोई भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट तो बदलती रहेगी। वो एक रेगुलर अपनी फंक्शनिंग उसकी जारी वो फेडरेशन की अलामत नहीं है, वो फेडरेशन का लेट्स से हेडक्वार्टर है। ठीक है, हम आप जुबान की बात करते हैं, ठीक है। वो हेडक्वार्टर, वो फेडरेशन को मॉनिटर करता है, वो फेडरेशन की सेहत मॉनिटर करता है, वो बाकी चीज़ें करती हैं। तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। अब ये इसकी जो जिम्मेदारी है ये पार्लियामेंट के ऊपर भी है। ऑनेस्टली उनको ये लेना चाहिए कि ये जो इतनी 100+ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बजाते खुद एक मैं कहूँगा नुसेंस है। इस नुसेंस को एड्रेस होना चाहिए। ठीक। ये नहीं होगा। हमने एक प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि जो घर में नाराज हो वो बाहर जाके पॉलिटिकल पार्टी बना ले। ये नहीं होना चाहिए। अब हर प्रोविंस की अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है और रिजल्ट आपके सामने है। ये जो क्वारल्स होते हैं, ये डिस्प्यूट्स होते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो लिहाजा दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड कि पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द फेडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि ये एक प्री रेक्विजिट बना दिया जाए सर। अच्छा, जो आगे इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करे, जो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। ये पार्लियामेंट को पार्टीसनशिप छोड़ के कि किसकी पार्टी मेजॉरिटी में है या कम है या ज्यादा है, दे हैव टू डिसाइड कि पॉलिटिकल पार्टीज के नंबर के ऊपर कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी वो बहुत दूर है सर। अभी उस सिचुएशन से हम अभी 100 साल दूर हैं। वो बहुत हाई लेवल चाहिए पब्लिक एजुकेशन का, पब्लिक अवेयरनेस। अभी हम उस तरफ पहुंचे और वो कामयाब भी नहीं है ज्यादा। अब बात यह है जहां पर कि पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर कंट्रोल करें। नंबर 2 ये भी रखें, पार्लियामेंट तो बड़ी आसानी से कर सकते, आसानी से। नंबर 2 ये भी करें कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर प्रोविंस में, चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वो बन चुके हैं, वो बन गए हैं, अब वो कुछ और नहीं हो सकता एटलीस्ट जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर तब्दीली ना हो, जो नहीं होना चाहिए इस वक्त। तो लिहाजा सर्टन परसेंटेज, ताकि उनकी प्रेजेंस हो वहां पर। ठीक है, आप जब मोनोपोली दे देंगे, जो हमने पहले बातें की हैं, वो टेंडेंसी है इनके अंदर कि वो उसको मिस यूज करें। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये जो हमारे अंदर एक लैंग्वेज बेसिस के ऊपर प्रोविंसेस बनाने की, प्रोविंसेस को कंसोलिडेशन करने की ये जो सिचुएशन है, इसको एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि आया 18वीं अमेंडमेंट को रिवर्स करें? नो, और भी तरीके हैं। हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज और सब नेशनलिज्म जो है ये ओवर एम्फसाइज हो रहा है, ये ओवर प्ले हो रहा है। इसको इस्तेमाल करके वो जो जिनको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहते हैं, इनको इस्तेमाल करके वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक तो तरीका ये है कि आप पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर करें, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन करें, फिर आप सवाल पूछेंगे कौन करेगा। दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फेडरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वहां पर जो भी इंस्टीट्यूशन बने उसका ये काम है। तीसरा काम, लैंग्वेज ले लें आप। उर्दू हर कोई बोलता है, सॉरी, जब उर्दू हर कोई बोलता है और नेशनल लैंग्वेज भी है, तो जो बाकी लैंग्वेजेस के नाम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करती है तो देयर इज नो गुंजाइश फॉर इट। इसके लिए बिल्कुल नहीं गुंजाइश नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ। ठीक है। अब इंडोनेशिया की मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंडोनेशिया में कई 100 जजीरे हैं। ठीक है। और जावा सबसे बड़ा जजीरा था, उनकी एक लैंग्वेज थी। हाँ। उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी लैंग्वेज
जो मले बोला जाता था, सुमात्रा उसका नाम है, सुमात्रा की लैंग्वेज उठाई। आप समझें कि वो उर्दू लैंग्वेज, आप उसको उर्दू के बराबर करें, वो लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप थी। आप कंपेयर कर, आप समझें कि जावा जो है वो पंजाब है। ठीक है, समझ गया। अब उन्होंने क्या किया, ये कहा कि आइंदा 20 साल के लिए ये जुबान इस्तेमाल होगी एज ए नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये जो बाकी उसको करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया। नो, अच्छा, उन्होंने कहा कि 20 साल तक किसी से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ग्रामर गलत है या इसमें रवानी नहीं है या कुछ और है। ठीक है, लेकिन आप हर लफ्ज बोलें और इसी लैंग्वेज और उसमें डालते जाएं। वक्त क्या हुआ, 20, 25, 30 साल के बाद वो जो मिले लैंग्वेज थी वो भाषा इंडोनेशिया बन गई, वो नेशनल इंडोनेशियन लैंग्वेज बन गई। उसका नाम भी भाषा इंडोनेशिया, मले कोई भी नहीं कहता उसको। हाँ। अब आपकी उर्दू बिल्कुल सही है, बजाय आप, मैं उर्दू पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हम एक चीज रोकती है कि उर्दू के अंदर पश्तो के अल्फाज भी हो जाए, चले जाएं, हाँ, वो बलोची भी चले जाए, बिल्कुल, पंजाबी भी चले जाए, ठीक है, बुरोह भी चले जाए, कुछ और भी चले जाए। यू डोंट हैव टू हैव के प्रोविंशियली जाए, जो भी चला जाए, वी शुड वेलकम इट। इसको एक लिंगुआ फ्रैंका बना लें आप नेशनल किस्म। 70 साल के बाद इस उर्दू को एक टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, और आज तक हम उसी पे लगे हुए हैं कि ये तलफ़्फ़ुज़ गलत है, ये इसका ये नोक पलक ठीक नहीं है, फ्रोई चीज़ों में लगे। भाई ऐसा बात नहीं है। ये लैंग्वेज अडॉप्ट की थी कायद आज़म के वक्त, उन लोगों ने सोच समझ के की थी। मैंने आपको मिसाल दे दी, और ये कामयाब मिसाल है दुनिया में। और लैंग्वेज इज ऑलवेज द यूनाइटिंग फैक्टर। तो आपके ख्याल में ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन वो जो दो स्कॉटलैंड है, स्कॉटिश है, मुख्तलिफ है। आपने कभी सुनी है वो जुबान? नहीं सुनी। नहीं, स्कॉटिश काफी डिस्टिंक्ट थी वो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो कभी आपने सुना है उनका? नहीं, अब तो वो जो एक ही, अब आपके सामने वो एक मिसाल है ब्रिटेन की, जिन्होंने यहाँ पे 250 साल हुकूमत किया, वो भाई उन्हीं को फॉलो कर लो। आपके सामने इंडोनेशिया की मिसाल है। तो आज का लेसन मियाँ साहब ये है, बहुत जबरदस्त आज का लेसन ये है कि ये तो बड़ी सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज एड्रेस, सर उर्दू को ओपन अप करें, ये अपना दामन खोले और सब जुबानों को अंदर लाएं, इसमें इंटीग्रेट करें। ये बात काम किसका है? ये फरोग उर्दू का काम नहीं है, ये फेडरल फ्रेमवर्क का काम है, जिसका पहले मैं जिक्र कर रहा था। इट इज डूएबल, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान टेलीविजन, और एक सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, टास्क दे दें, एडवाइस होनी चाहिए, एंड दे शुड फॉलो इट, कि आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी हमारी जुबानें हैं उनको शामिल करें। हर जुबान में कोई ना कोई खूबसूरती है। हर जुबान में खूबसूरती है। अगर ना होती, ये ज्यादा बेहतर फॉर्मूला जो अगर ना होती, पाकिस्तान टेलीविजन करता है सारी जुबानों पे प्रोग्राम, लेकिन ये सर वो जो प्रोग्राम करना, सर वो प्रोग्राम करना उल्टा आप उसको परपिचुएट कर रहे हो। परपिचुएट कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को आप उसको परपिचुएट कर रहे हैं। आप एक नेशनल आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, आप उसको नेचुरल। अगर 70 साल से आपने ये किया होता, आज ये जो उर्दू जुबान मैं बोल रहा हूँ, इसमें 10 सबकी जुबान हो जाती सर। इसमें बलोची भी होती, पश्तो भी होती, इसमें पंजाबी भी होती, उर्दू भी होती, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्या हो रहा है हर कॉर्नर में? अब क्या हो रहा है? अब ना लोगों की उर्दू सही है, ना लोगों को इंग्लिश आती है। अब क्या होते हैं, मैं और आप भी उर्दू और अंग्रेजी बुला के बोलते हैं। ठीक है, मुझे 4 लफ्ज नहीं आते पश्तो के, मुझे बलोची नहीं आती। ये और बात है कि मैं सिंध में पैदा हुआ तो मुझे सिंधी आती है। बात ये नहीं है सर, बात ये है कि आप उसके अंदर ढालें, उसको अंदर एक नई खूबसूरत, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि आप मेल्टिंग पॉट क्रिएट करें। मेल्टिंग पॉट आप क्या करते हैं? आपसे मेरी मुराद ये है कि ये ब्लेम नहीं है, ये डिस्कशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है कि 70 साल के बाद भी जो बातें हम सुन रहे हैं, और इतना कुछ मिलने के बाद अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया। मैं और आप सिविल सर्विस के लोग हैं, जी जी, कहाँ पर जाके हम रिटायर हुए हैं, और आज ये इस मुल्क की देन है कि हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं लिबर्टी लेकर और उनसे इजाज़त लेकर कि इस उर्दू ज़ुबान को खोलें, इसके अंदर सारी ज़ुबानें उंडेलें,
उसमें शामिल करें, एक खूबसूरत ज़बान बन के बाहर निकलेगी। ये सारा 15-20 साल का काम है। बिल्कुल सही। ठीक है, नंबर और 1। वो आसानी से गुजरे जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, और सब उर्दू बोलते हैं, और आप उसको ये ना समझें, आप उसको किसी भी लिहाज से उसके ऊपर कोई लेबल ना लगाएं उसका। और जो फिजिकल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, लोग आए जाएं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कराची में हर किस्म, हर इलाके का आदमी मौजूद है, पंजाब में हर इलाके का आदमी मौजूद है। ठीक है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी जो भी ज़रूरत है उसकी होना चाहिए। एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम का काम वक्त खत्म नहीं होगा, वो ये है कि सर आप जो यंगर जनरेशन है उसमें से एक जगह एक प्रोग्राम में हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप पैदा करें। अगर आप उन्हीं वो जो मलक हैं, वो जो जागीरदार हैं, वो जो वडेरे हैं, वो जो और लोग हैं, अगर आप उन्हीं में से लीडर लेते रहोगे तो वो जो बाकी लोग हैं उनको डेप्रीवेशन का एहसास होता है, मार्जिनलाइज होते जाएंगे ना वो। ठीक है, उनको डेप्रीवेशन का एहसास निकालने हैं। आप उनको ये समझ नहीं है, वजह उसकी यह है कि वो एक घुटन के माहौल में रह रहे हैं, वो एक क्लोज सिस्टम में रह रहे हैं, और उन्हें एजिटेट भी नहीं करना आता, और वो एजिटेट कहीं और कर जाते हैं। वो कुछ उनका मसला कुछ और है, और निशाना किसी और को बना देते हैं, और निशाना किसी और को बनाए बैठे हैं वो। तो असल इशू आपने पकड़ लिया। ठीक है ना, यानी जैसे महरूमियों का इशू है, महरूमियां हैं, किन से हैं, उस तरफ वो निशान नहीं, वो टारगेट कर दे, टारगेट फिर वो जो चालाक लोग हैं, हाँ, जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है, वो डाइवर्सन करते हैं, वो उसको बड़े आसानी से कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी दस्तरस के अंदर है। ठीक है, कोई जागीरदार के साथ है, कोई मलक के साथ है, कोई वडेरे के साथ है, कोई किसी ट्राइबल लीडर के साथ है, तो फिर इसको लफ्ज़ होना चाहिए इमेंसिपेशन। ये सिर्फ जेंडर इमेंसिपेशन नहीं है, मैं ये कहूँगा ये सोशल इमेंसिपेशन भी है कि लोग खुल के बात करें, और उसके लिए आपको नॉन ट्रेडिशनल लीडरशिप फोकस करना होगा। अब फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कौन करेगा। ठीक है, वो जो कैद करने वाला है वो तो परिंदे को आज़ाद नहीं करेगा, वो तो कभी नहीं, परिंदे को आज़ाद तो किसी और ने करना है। अगेन फेडरेशन की बात आ गई, तो भाई फेडरेशन को मजबूत करें। फेडरेशन को मजबूत का खतर मकसद नहीं है कि आप एफसी को ज्यादा मजबूत कर लें, वो फेडरेशन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं, आप उधर ले जाते हैं, लोग आर्म्ड फोर्सेस को ले आते हैं, ले जी आर्म्ड फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस का रोल है, जेन्युइन रोल है, लीगल रोल है, हमारे हम मिसकंस्ट्रू करते हैं लोग, बहुत जरूरी रोल है। उसकी वजह यह है कि ये जो साइड है, सिविल साइड, ये अपने आप को इन्होंने फिजिकली तैयार भी नहीं किया, मेंटली तैयार भी नहीं किया, स्ट्रक्चरली तैयार भी नहीं किया, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इजाज़त से अपने ऑडियंस के, ताकि ये मैसेज रिसीव भी हो जाए और लोग अडॉप्ट भी करें इस चीज़ को कि फेडरेशन के लेवल के ऊपर फ्रेमवर्क बनाएं जो यूनिटी के ऊपर काम करे। डाइवर्सिटी रहेगी, कोई नहीं कह रहा डाइवर्सिटी को करने का, वो तो खूबसूरती है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल होना चाहिए हमें, नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर, और उसको एक्सपेंड और एम्पावर करें नेशनल मेन स्ट्रीम। देखें, ये इंडस बेसिन है जहां पर हम, ये सिविलाइजेशन इंडस बेसिन की है, ठीक है। ये जो इंडस रिवर है, इसके अंदर कितनी रिवर आके शामिल होती है, बेतहाशा होती है। तो और ये रिवर कितने 100 या हजारों सालों से इसका नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि इसने बहुत सी स्ट्रीम को अपने अंदर समो लिया है। ठीक है, इसी तरह आप भी एक सिविलाइजेशन है, एग्जैक्टली, आप भी इसी तरह ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो कल्चर है, ये जो रवायात हैं, ये जो कुछ है, इनका एक अमलगम बनाएं, इनको मेन स्ट्रीम करें, इकट्ठा करें इकट्ठा करें इनको, और एक नया कलर उसमें से निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे लोग खुश रहेंगे वो। तो लिहाजा ये जो आपका कॉन्शियसनेस है पाकिस्तान के बारे में, फेडरेशन के बारे में, यूनिटी के बारे में, इसको बढ़ाएं। कॉन्शियसनेस, लोग कॉन्शियस हों कि हम पाकिस्तानी हैं। अब बजाय ये टेंडेंसीज के जी हम पठान हैं, हम बलोची हैं, हम फलां हैं, हम सिंधी हैं, ये चीजें जब इस प्रोग्राम से पहले मैं आपसे एक जिक्र कर रहा था, आपके इजाजत से मैं यहाँ भी वो जिक्र करना चाहता हूँ। कुछ मेरे कोलीग्स हैं जिनके साथ मैंने तालीम हासिल की, ठीक है, बहुत सालों बाद मेरी उनसे राब्ता हुआ,
मुझे बहुत अफसोस हुआ, उनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। नहीं, नेगेटिविटी फॉर द सेक ऑफ फैशन है या किसी एक वेव जो चल रही है मुल्क सर में, फिनोमेना ये है, उसी के नीचे वो बह के बात कर फिनोमेना रहे हैं। ये है, अगर वो एक एनवायरनमेंट के अंदर पिछले 50 साल से रह रहे हैं और पनप रहे हैं और कभी भी किसी ने उनको ना आइडेंटिफाई किया है, ना उनको कोई और मेजर्स अडॉप्ट किए हैं कि वो और भी चीज़ों को देख सकें। लिहाजा हुआ ये है कि हम सारे एक अपने साइलोज में रह रहे हैं। हाँ, नैरो पर्सपेक्टिव में चीजें देख रहे हैं, अपने साइलोज में रह रहे हैं, और उसी के अंदर ही हम देख रहे हैं, और उसी फ्रेमवर्क के अंदर हम रह रहे हैं। ठीक है। कोई भी यहाँ पर एक प्रोग्राम में हमने ये भी बात की थी कि एनुअली यूथ आप कोई अरेंजमेंट करें कि चारों प्रोविंसेस के से 500 बच्चे आके एक हफ्ता इकट्ठे रहें लाहौर में, फिर एक दफा जाके अच्छा, कहीं। कुछ किसी दौर में होता रहे थोड़ा, हम यहाँ से पंजाब से पेशावर जाते थे स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ फिर कुछ देर यही तो बात सर हम कर रहे हैं, चीजें हम फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होती सर, यही तो बातें हम कर रहे हैं। वो कैसे नफरतें उस वक्त भी थी लेकिन वो थोड़ी कम होती गई सर, उस वक्त ये था, की वजह हम उस वक्त की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। सर बात यह है, फिर आप सवाल पूछोगे कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो प्रोविंसेस के नहीं है, जो फेडरेशन के हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन फेडरेशन की जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरेशन, ये उसका काम है। ठीक है, अगर उसको फंड चाहिए तो वो ले उससे। तो यूनिटी करना, इसके ऊपर काम करना, लोगों को मेन स्ट्रीमिंग करना, लोगों की नहीं सिचुएशन को मॉनिटर करना, उसके सोल्यूशन डेवलप करना और मेजर्स अडॉप्ट करना, ये फेडरेशन का काम है। अच्छा, सपोज सिचुएशन हैज इरिजन नाउ, बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी खौफनाक है, इस वक्त जो इमीडिएट मेजर्स क्या लिए जाए? पार्लियामेंट शुड कम इन, इमीडिएट मेजर्स, पार्लियामेंट शुड कम इन, कोई इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्लियामेंट के अंदर इजलास हो, पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हो कि एक चीफ मिनिस्टर ने और एक प्रोविंस की असेंबली ने इस किस्म की जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आए फॉर डिस्कशन। हम पार्लियामेंट एक सबीना पावर भी तो होती है ना, समन कर सकते हैं सर, पहले आप डिस्कशन तो करें उसके ऊपर, ठीक है, फिर आप ये कहें कि कॉल XYZ कि वो आके हमें कोई एक्सप्लेन करे, ठीक है, ये क्या मकसद होगा? ये चार्ज ले रहे हैं आप सिचुएशन का। अगर आप और बंदा कितना भी भागी होगा, पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन देते हुए थोड़ा मेलो एंड सॉफ्ट हो जाएगा। सर पार्लियामेंट की सर पार्लियामेंट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द फेडरेशन टुगेदर, टू मेक लॉज फॉर इट्स सर्वाइवल। आप उसकी यूनिटी के लिए, ठीक है, उसकी प्राइम ड्यूटी है। और फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी उन्होंने बनाया है, उसमें भी उनको इजाज़त है कि अगर कोई ऐसी तब्दीली है जो कि किसी भी वजह से इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसको सस्पेंड भी कर सकते हो। They can suspend certain provisions of the Constitution, इसलिए कि सिचुएशन ऐसी है, मिसाल इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी में सस्पेंशन होती है ना, होती है ह्यूमन राइट्स की भी होती है, फंडामेंटल राइट्स की भी होती है, फंडामेंटल राइट्स की भी होती है। हम ये नहीं कहें कि आप करें इमरजेंसी लगाएं, लेकिन कहने का मकसद यह है आप एक मिसाल दे रहे हैं कि आप उसको इशू को डिस्कस करें, उसके ऊपर डायलॉग डेवलप करवाएं। ये ना छोड़ें कि सिर्फ ये पीएम का काम है या सिर्फ आईजी का काम है या कोर कमांडर का काम है, इसको ना छोड़ें। और मीडिया का भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बजाय अपनी डेड ईंट की मस्जिद बनाए रखें और गलत रिपोर्टिंग करें, सिर्फ इसलिए कि आजकल बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है ये मोनेटाइज हो गए हैं। हाँ, ये जो मोनेटाइजेशन है, ठीक है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा कर्स है। ये तो मेरा ख्याल ऐसी है कि हमें कुछ ताकतें ब्राइब कर रही हैं कि आप मुल्क को तबाह करने के लिए हमसे पैसे लें। देखें, ये आपके लिए नहीं बना, ये पूरी दुनिया में है पूरी दुनिया में। लेकिन हमारा इस्तेमाल है, हमारा काम है कि अपने इंटरेस्ट को वॉच करना। अगर ये मोनेटाइजेशन आपके यहाँ प्रॉब्लम पैदा कर रही है तो व्हाई डोंट वी एड्रेस इट? रेगुलेट किया जा सकती है, रेगुलेट जाना चाहिए। हाँ, सर ब्राजील ने, एक मिनट रह गया जी, सर ब्राजील ने सोशल प्लेटफॉर्म 1 या 2 बैन किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह पोलैंड ने एक अभी लॉ पास किया है। पोलैंड तो शायद कौन सा किया हुआ, ट्विटर वाला? सर पोलैंड ने ये लॉ पास किया है कि अगर किसी भी एनजीओ की जो फंडिंग है 20% से ज्यादा है तो देन वी विल ट्रीट इट कि वो फॉरेन फंडेड है।
ठीक तो है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी फॉरेन फंडेड Foreign रही funded है। है। तो कहने का मकसद सर ये है, जो आपने कहा कि आप यहाँ तक पहुँच गए, आप क्या करें सर, जो मसाइल शुरू हों प्लीज़ आप उनको एड्रेस करना शुरू करें। चलें हाँ, जनाब, इस पे ना छोड़ें कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। सही है। जैसे ही बीमारी शुरू हो आप उसका उसका इलाज address करें। करें। कौन करे मुझे कहने दें, हाँ। फेडरेशन के ऊपर फ्रेमवर्क डेवलप करें, इंस्टीट्यूशन डेवलप करें, ताकि वो मॉनिटर भी करें और सजेस्ट भी करें, जिम्मेदारी भी लें उस चीज़ की। जिम्मेदारी मिले। शुक्रिया जनाब नदीर हुसैन साहब। और जनाब आपने सुना कि फेडरेशन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करें, बिल्डअप करें और ये जिम्मेदारी लें कि चीज़ों को बर वक्त एड्रेस किया जाए, बजाय कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, फॉर्मिडेबल हो जाएं चैलेंजेस, तो उनको आप फिर मैनेज ना कर सकें। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।